राम राम दोस्तों मार्केट में गिरावट की सिचुएशन चल रही है। नेगेटिविटी भी काफ़ी फैली हुई है। तो काफ़ी लोग ये सोच रहे हैं कि मार्केट में क्रैश की शुरुआत हो चुकी है या गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगी। लेकिन मैं आपको हमेशा कहता हूं कि हम प्राइस एक्शन को समझेंगे कि प्राइस एक्शन हमें क्या कह रहा है और उसके अकॉर्डिंग हम अपना डिसीजन लेंगे। प्राइस एक्शन नेगेटिव साइड होगा तो नेगेटिव साइड कुछ प्लान करेंगे, पॉजिटिव साइड होगा तो पॉजिटिव साइड कुछ प्लान करेंगे। आइए सबसे पहले प्राइस एक्शन को समझते हैं, लॉजिक को समझेंगे और मार्केट के बिहेवियर को भी समझने की यहां पे कोशिश करेंगे। हम इन सारी चीजों को ऑब्जर्व करेंगे। आइए सबसे पहली चीज आती है यहां पे 1 वीक के टाइम फ्रेम पे। 1 वीक के टाइम फ्रेम पे आपको निफ्टी 50 में और बैंक निफ्टी में सिर्फ और सिर्फ एक डिफरेंस दिखाई देगा और जो कि वही डिफरेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा डिफरेंस है वो? अगर आप देखेंगे निफ्टी 50 पहले ही ब्रेकडाउन दे के एक नेगेटिव सिनेरियो बना चुका है। कल वाली वीडियो में मैंने डिटेल में निफ्टी 50 को समझाया था। लेकिन बैंक निफ्टी में हमारे पास ये एक मजबूत सपोर्ट बना हुआ था 50,000 के पास में। इससे नीचे आने की मार्केट ने बहुत बार ट्राई की है, लेकिन कभी भी इसके नीचे क्लोजिंग मार्केट नहीं दे पाया। इस एरिया में ट्राई की थी, यहां पे ट्राई की थी, यहां पे भी ट्राई की थी, यहां पे भी ट्राई की थी। अब जाके इसका ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला है। इस वीक हमें 50,000 का ब्रेकडाउन देखने को मिला है, यानी कि एक मोस्ट इंपोर्टेंट सपोर्ट जोन का मार्केट ब्रेकडाउन दे चुका है। मार्केट बार बार यहां पे सपोर्ट ले रहा था तो 54,000 पे एक मजबूत रेजिस्टेंस की तरह आपको एक्ट करते हुए दिखाई दे रहा था। अब आप सोच रहे होंगे कि कल के नेगेटिव सिनेरियो से इस बात का मतलब क्या है। इस बात के बहुत सारे मतलब है जो कि आपको समझने पड़ेंगे, क्योंकि फिर हमें देखना पड़ेगा अगर किसी इंपॉर्टेंट जोन का ब्रेकडाउन मिल रहा है, पहली चीज वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाएगा। दूसरी चीज हमें अगले इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन का पता लगाना पड़ेगा। वो कैसे पता लगेगा, आइए इस सिचुएशन को समझते हैं। ये तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, ब्रेकडाउन मिल चुका, ये तो रेजिस्टेंस बन चुका है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है वो इस एरिया में हो सकता है, क्योंकि अगर आप 23rd को देखेंगे, इसने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट किया और जब इसका ब्रेकआउट मिला इसने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में आपको एक्ट करता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद मार्केट में कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है तो 46,000 के अराउंड हो सकता है। अब यहां पे कई सवाल खड़े हो जाते हैं, जैसे कि पहला, क्या मार्केट नेगेटिव मोमेंटम कंटिन्यू करते हुए 46,000 तक जाएगा? नहीं, हमें नहीं पता इस बात का। दूसरी चीज, क्या इससे पहले मार्केट में कोई सपोर्ट नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं भाई। मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकते हैं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी और वैसे भी फिबोनाची के अकॉर्डिंग भी। लेकिन इसके बाद का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, वो सिर्फ 46,000 है। यानी कि यहां से हमें क्लियर ये पता लग चुका है कि एक नेगेटिव सिनेरियो मार्केट ने क्रिएट किया है। अगर इसके बाद हमें फॉलोअर कैंडल मिलती है तो मार्केट 46,000 तक जाने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहला सिनेरियो हम समझ सकते हैं। प्राइस एक्शन क्या कह रहा है? प्राइस एक्शन में भी अगर आप देखेंगे, मार्केट हायर हाई हायर लो बनाता हुआ आगे बढ़ रहा था, लेकिन इस सिनेरियो पे मार्केट ने एक नया हाई नहीं बनाया। जो प्रीवियस हाई था उससे नीचे मार्केट ने हाई बनाया, यानी कि एक लोअर हाई बनाने की कोशिश की। लेकिन हम इस सिनेरियो को तब मानते जब हमें नया लो देखने को मिलता। मार्केट ने नया लो भी बना दिया है, तो क्या हम इस ट्रेंड को मान सकते हैं कि मार्केट लोअर हाई लोअर लो की फॉर्मेशन में चल रहा है? नहीं। क्यों नहीं मान सकते? हम उसे तब मान सकते हैं, मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जब भी मार्केट ने, देखो इसका ब्रेकडाउन तो दे दिया और आपको एक नेगेटिव सिनेरियो भी मार्केट ने पकड़ा के दे दिया, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि मार्केट नेगेटिव हो गया। हमें एक रिट्रेसमेंट का इंतजार करना है। हो सकता है
मार्केट ने स्टॉप लॉस खाने के लिए ब्रेकडाउन दिया हो, क्योंकि जो लोगों ने यहां से बाइंग की होगी उनके भी स्टॉप लॉस यहां होंगे, जिन लोगों ने यहां से बाइंग की होंगी उनके भी स्टॉप लॉस यहां होंगे, जिन लोगों ने यहां से बाइंग की होगी उनके भी स्टॉप लॉस यहां पे होंगे, फिर से यहां से बाइंग करने की कोशिश की होगी उनके भी स्टॉप लॉस यहां पे होंगे। तो इसलिए बेहतर क्या है, एक रिट्रेसमेंट का इंतजार करो, या तो मार्केट एक रिट्रेसमेंट प्लान करे और 50,000 पे एक नया लोअर हाई बना के मार्केट एक निगेटिव मोमेंटम दिखा दे, या फिर यहीं पे मार्केट कुछ साइडवेज होके आपको एक नया लोअर हाई देने की कोशिश करे, फिर आपको एक नेगेटिव मोमेंटम दिखा दे। यानी कि वो रिट्रेसमेंट ही बताएगा कि मार्केट पॉजिटिव साइड ज्यादा स्ट्रॉन्ग, यानी कि बायर्स स्ट्रॉन्ग है या फिर सेलर्स स्ट्रॉन्ग है। अगर सेलर्स स्ट्रॉन्ग होंगे तो नेगेटिव सिनेरियो में आपको और भी ज्यादा मार्केट में अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेगी, लेकिन वहीं दूसरी ओर सॉरी, अगर बायर्स स्ट्रॉन्ग होंगे तो वे 50,000 से ऊपर आने की ट्राई करेंगे। आइए एक बार वन डे के टाइम फ्रेम पे भी सिचुएशन को समझते हैं। जैसे कि हमने डिस्कशन ये किया था कि जब मार्केट ने 0.5 का ब्रेकडाउन दिया था तो हमने डिस्कशन किया था कि अगला इंपॉर्टेंट जोन 0.618 हो सकता है। 2 दिन मार्केट इस जोन पे गया और लास्ट डे तो अगर आप देखेंगे मार्केट इसी जोन पे सपोर्ट लेके अच्छा खासा बाउंस करता हुआ भी दिखाई दिया। लेकिन आज मार्केट ने, आज से आपको समझना है, लास्ट ट्रेडिंग डे पे मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे चुका है। अगर ब्रेकडाउन दे चुका है इसका मतलब पता है क्या है, जब भी 0.618 का ब्रेकडाउन मिलता है तो मार्केट में ट्रेंड चेंज हो जाता है। ये मैंने आपको बहुत बार समझाया हुआ है, यानी कि नेगेटिव ट्रेंड तो बन चुका है वन डे के टाइम फ्रेम पे, जो कि हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। पहली चीज हमें समझ में आ गई। दूसरी चीज समझने की कोशिश करो, मार्केट में फिर जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज बन सकती है वो 0.78 के अराउंड बनेगी, यानी कि 48,000 के अराउंड आपको बनती हुई दिखाई देगी अगर मार्केट ऐसे ही नेगेटिव मोमेंटम कंटिन्यू दिखाता है। लेकिन अगर मार्केट ने पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या बनेगा, 49,251। लेकिन जैसे कि हम देख रहे हैं कि गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी मार्केट में थोड़ी ज्यादा दिखाई दे रही है, या फिर नेगेटिव, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव मोमेंटम देने के बाद एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिविटी मार्केट में और ज्यादा दिखाई दे रही है, तो इसलिए हम नेगेटिव सिनेरियो पे ज्यादा फोकस करते हुए यहाँ पे दिखाई देंगे। आइए इस सिचुएशन को थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं और यहाँ पे चेंज करते हैं टाइम फ्रेम को। टाइम फ्रेम हमें साफ साफ क्या बता रहा है, टाइम फ्रेम हमें साफ साफ एक नेगेटिव सिनेरियो को दिखा रहा है, जो कि हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मार्केट ने एक लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो बनाता हुआ मार्केट एक नेगेटिव मोमेंटम में जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। यानी कि अगर मार्केट को यहां से ट्रेंड भी चेंज करना हो तब भी प्रीवियस लोअर हाई का मार्केट को ब्रेकआउट देना पड़ेगा, यानी कि 49,251 से ऊपर आना पड़ेगा और उससे पहले 49,000 भी एक इंपॉर्टेंट रुकावट बनेगी। यानी कि पॉजिटिव मोमेंटम के लिए तो मार्केट को एक बहुत बड़ा मूव देना पड़ेगा, क्योंकि काफी चीजें मार्केट को इंगल्फ करके एक मोमेंटम देना पड़ेगा, तभी पॉजिटिव सिनेरियो आ सकता है। लेकिन हमारा मेन फोकस वहां पे नहीं है, हमारा मेन फोकस है नेगेटिव सिनेरियो को समझने पे। आइए इसे समझते हैं। अब नजदीकी इंपोर्टेंट मार्केट के लिए जोन कौन सा है, 48,000 का एक इंपोर्टेंट जोन है नीचे की तरफ सपोर्ट के अकॉर्डिंग। हम वन डे के टाइम फ्रेम पे भी देख के आए हैं और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी हमने देखा है, लेकिन अभी मैं आपको लेके आ गया हूं एक छोटे टाइम फ्रेम पे। इस सिचुएशन को समझते हैं। आगे का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट बहुत बड़ी गैप डाउन ओपनिंग दे देता है, मैंने आपको कुछ रूल समझाए हुए हैं, बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, जहां भी आपको दिख जाए तुरंत ही मार्केट से दूर हो जाओ। ऐसा क्यों समझाया हुआ है, क्योंकि काफी लोग एक गलती करते हैं। अभी मैं आपको समझाता हूं क्या गलती होती है। मान के चलो उन्होंने देख लिया एक नेगेटिव ट्रेंड मार्केट में चला हुआ है, मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दे दी, तो वो क्या सोचते हैं कि ट्रेंड कहीं हाथ से ना निकल जाए,
आप तुरंत ही नेगेटिव साइड प्लान करो और वो नेगेटिव साइड पोजीशन लेके बैठ जाते हैं। लेकिन मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देके कुछ रिकवरी करता है, तो इसी में वो सारे प्रीमियम को उड़ा देता है और उनकी पोजीशन को लॉस में दिखाना शुरू कर देता है, फिर वो ट्रैप हो जाते हैं। तो इसका तरीका क्या होता है, मार्केट में ठहराव का इंतजार करो। अगर आपको बड़ी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल रही है तो शांति से एक रिट्रेसमेंट का इंतजार कर लो। क्योंकि मान के चलो गैप डाउन ओपनिंग आपकी यहां कहीं हो गई, फॉर एग्जांपल ले रहे हैं हम, गैप डाउन ओपनिंग यहां पे होगी, तो आपको मार्केट ने ट्रेडिंग डे हाई पकड़ा दिया, ट्रेडिंग डे लो पकड़ा दिया। अगर मार्केट में वापस आके यहां पे टाइम स्पेंड करके ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देता है तो कहीं ना कहीं मार्केट गैप फिलिंग के लिए जा सकता है। लेकिन हम ओवरऑल ट्रेंड भी नेगेटिव देख रहे हैं, तो हम ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए थोड़े से घबराएंगे, तो उस सिचुएशन पे हम हाफ क्वांटिटी में काम कर सकते हैं। फिर बिगनर्स है तो हम उस ट्रेड को अवॉइड कर सकते हैं। दूसरी चीज, हमें जब मार्केट गैप डाउन ओपन होके एक रिट्रेसमेंट प्लान करता है तो उस सिचुएशन पे हमें पता लग जाता है बायर्स स्ट्रांग है कि नहीं। अगर बायर्स स्ट्रांग नहीं होगा, यह दो ही पॉसिबिलिटी रहेगी फिर, या तो मार्केट साइडवेज हो जाएगा, उस साइडवेज मोमेंटम में भी मार्केट प्रीमियम नहीं दे पाने का, आपके प्रीमियम को इंक्रीज नहीं कर पाने का। लेकिन अगर दूसरी कंडीशन को मार्केट फुलफिल करता है, आपके ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दे देता है, तो कहीं ना कहीं मार्केट आपको एक और नेगेटिव मोमेंटम दे सकता है, क्योंकि वो ट्रेंड की उसी डायरेक्शन में है, उसने सस्टेन करने की कोशिश करी लेकिन बायर्स उतने तरीके से हावी नहीं हो पाए, तो उस वजह से आपको एक नेगेटिव सिचुएशन मार्केट में देखने को मिल गई। तो यानी कि तुरंत ही चाहे एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग मिल जाए, एकदम से नेगेटिव साइड नहीं कूदना है, एक रिट्रेसमेंट का इंतजार करना है और उस रिट्रेसमेंट में अच्छे तरीके से हमें सिचुएशन को समझना है कि कहीं मार्केट साइडवेज होके हमें ट्रैप करने की कोशिश तो नहीं कर रहा। उस चीज पे हम थोड़ा बारीकी से नजर रखेंगे। समझ में आ गया आपको यहाँ पे। लेकिन अगर मार्केट यहां पे आपको नेगेटिव मोमेंटम देगा तो पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपके लिए क्या रहेगा, 48,000 राउंड लेवल भी है और फिबोनाची के अकॉर्डिंग 0.78 का जोन भी है। इसका अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो 47,750 आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हो सकता है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। लेकिन हम बात को यहां पे खत्म नहीं करेंगे, मैं आपको लेके चलता हूं वन डे के टाइम फ्रेम पे और यहां पे फिर से कुछ सिचुएशंस को समझने की कोशिश करते हैं। पहला जोन तो हमारा यही निकल के आया था 48,000 के अराउंड जो हमने देखा था। अब ध्यान दो, मैंने आपको एक बात और समझाई थी कि जहां से भी सप्लाई आए उस सप्लाई जोन को आप मार्क करो, वो आपके लिए एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह आपको एक्ट करते हुए दिखाई देगा। और हमने उस दौरान इन चीजों पे फोकस भी किया था और इन्हें समझने की कोशिश भी की थी। जिस दिन मार्केट में ये सप्लाई आई थी तो जहां पे ये इसने बाउंस लिया था, ये भी आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन रहेगा। अगर 48,000 का ब्रेकडाउन मिलता है तो कहीं ना कहीं मार्केट इसी जोन की तरफ जाने की कोशिश करेगा, ये सीधी सीधी प्रोबेबिलिटी बन सकती है। लेकिन यहां पे कुछ चीजों का हम और भी ध्यान रखेंगे, जैसे कि सिर्फ यही सोच के हम नेगेटिव साइड पोजीशंस एकदम से नहीं बनाएंगे। रीजन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ये मैंने आपको लास्ट वीकेंड पे भी एक्सप्लेन किया था, कुछ चीजें मैंने समझाने की कोशिश की थी कि मार्केट कई बार आपकी ही डायरेक्शन में मोमेंटम देता है, लेकिन उस मोमेंटम से ज्यादा वो साइडवेज हो जाता है और इसी साइडवेज में जो भी आपका यहाँ पे प्रीमियम इंक्रीज हुआ होता है उसे डिक्रीज कर देता है या प्रीमियम आपके गिलाने की कोशिश करता है, फिर से आपको एक मोमेंटम दे देता है और फिर से उससे ज्यादा मोमेंटम से साइडवेज हो जाता है और वो आपके प्रीमियम की गिलाने की कोशिश करता है। अगर ऐसी सिचुएशन बनी तो आपको तुरंत ही एग्जिट करना चाहिए, कुछ भी आगे का प्लान न करके अपने आप को आपको सुरक्षित रखना चाहिए और अपनी कैपिटल को भी आपको यहाँ पे सुरक्षित रखना चाहिए। आइए मैं आपको कुछ लॉजिक की तरफ भी लेके चलता हूं, कुछ लॉजिक का भी यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। लॉजिक बहुत ही सिंपल थे, बहुत ही, अगर आप यहाँ पे देखेंगे मार्केट ने सीधे सीधे रिजेक्शन प्लान किया है प्रीवियस डे क्लोजिंग से और ब्रेकडाउन दिया है प्रीवियस डे लो और 49,251 का फिबोनाची के अकॉर्डिंग। सिर्फ ब्रेकडाउन ही नहीं, इसे रिटेस्ट करके भी मार्केट ने एक मोमेंटम प्लान किया है। लेकिन मैंने आपको, अगर आपने निफ्टी 50 वाली लास्ट वीडियो देखी, मैंने आपको एक लॉजिक और एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी।
आपके पास कोई सेटअप हो या कोई स्ट्रेटजी हो, उससे ज्यादा ये बात मायने रखती है कि कहां पे उसे अप्लाई करना है, कहां पे उसे अप्लाई नहीं करना है। क्योंकि यहां पे आपको इंगल्फिंग देखने को मिली होगी, और निफ्टी 50 में दो इंगल्फिंग आपको देखने को मिल रही थी। एक इस एरिया में भी इंगल्फिंग आपको देखने को मिल रही थी, एक इस एरिया में भी आपको इंगल्फिंग देखने को मिल रही थी। लेकिन वहां पे मैंने आपको एक चीज एक्सप्लेन की थी कि जब तक मार्केट रिट्रेसमेंट ना प्लान कर दे, तब तक उस डायरेक्शन में ट्रेड प्लान ना करो। बायर्स और सेलर्स को देखो कि कौन कितना स्ट्रांग है, उसके अकॉर्डिंग ये चीजें प्लान करो। और वही चीज मैंने आपको यहां पे भी समझाई थी, और यहां पे भी आपको काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिल रहा होगा। दोस्तों, मैं आपको लास्ट में एक बात और बताना चाह रहा हूं कि अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं, फिलहाल 75% ऑफ चल रहा है। 4 दिन बाद ये ऑफर खत्म कर दिया जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, वहां से भी जाके आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं और अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। फिलहाल वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।